अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा खुशी इंसान को उस वक्त होती है जब वो किसी भी बड़े सीरियस टॉपिक के लिए अपने ही किसी दोस्त से गुफ्तगू कर रहा हो। तो आज मेरे लिए भी ऐसे ही दिन है कि अपने मोहल्लेदार से, अपने ही दोस्त से इंटरव्यू कर रहा हूँ रिगार्डिंग जो हम इंतखाब शायरों का कबीरवाला के हवाले से काम कर रहे हैं उसके लिए। हमारे साथ इस वक्त राव शहजाद मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कबीरवाला से ही है और तखल्लुस अपना इस्तेमाल करते हैं शहजाद शायरी में, और ये हमारे आइंदगान में से हैं। हमारा जो काम है वो आइंदा आने वाले शायरों की हौसला अफजाई भी उसमें हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। दोस्तों के साथ जरा इनफॉर्मल होते हैं इंसान, और मैं आपके साथ जरा फॉर्मल होकर पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप अगर अपना इंट्रोडक्शन करवा। जी उमर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है, और आपकी इस काबिश को सलाम, क्योंकि आप, मेरा ख्याल है कि ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि किताबें तो शायद लातादाद लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि उन शोरा हजरात की हौसला अफजाई हो रही है कि जो शायद सिर्फ अपने शौक के लिए शायरी करते थे। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो इससे उनको हौसला मिलेगा और हो सकता है वो मजीद इसको अपनी शायरी बेहतरी करने की हौसला अफजाई जब होगी तो उसको बेहतर भी करेंगे और मजीद भी लिखेंगे। मेरे कुछ शायरों से जो गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा है कि शायर होता है या तो होता है या नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल शेर कहने वाला। देखिए, जो भी जज्बा एहसासात आपको शेर कहने पर मजबूर कर दे वो शायरी है, और जो शायरी को कहता है वो शायर है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन तो कुछ तो आप करा चुके हैं। नाम शहजाद है और ताल्लुक कबीरवाला से है। तो पेशे के लिहाज से मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। रिसेंटली मैं अभी एक प्राइवेट ग्रुप है उसमें एज ए मैनेजर इंटरनल ऑडिट काम कर रहा हूँ। ऐसा है कि शायरी की जो इब्तिदा है वो आप उसके हवाले से बताएं कि शायरी की इब्तिदा आज से 3-4 साल पहले हुई थी। ठीक है। मतलब ऐसे था कि मैं एक होटल पे बैठा था। आपको पता है, आप जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं शाम के वक्त किसी न किसी खाबे पे चाय के होटल पे मौजूद होते हैं, और कबीरवाला में तो काफी, हाँ, और ट्रेंड भी है, आपको पता है। तो वहाँ ऐसे बैठे बैठे कुछ ख्यालात थे, फिलबदी वो नाजिल हुए जिनको मैंने अल्फाज की शक्ल दे दी। सही है। अच्छा, वहाँ से आगाज हुआ था। फिर एक दोस्तों की महफिल थी जिसमें चंद मैं उस वक्त तक ना अपनी आज़ाद नज़्में कुछ अशार लिख चुका था। ठीक है। उनको मैंने सुनाए तो सब ने काफ़ी हौसला अफजाई की, तो जिसके बाद मुझे थोड़ा सा हुआ हौसला कि मुझे करनी चाहिए। ठीक है। तो अभी तक ये है कि मैं, मतलब वही 2-4 दोस्तों, आप जैसे लोगों को ही पता है कि मैं शायरी करता हूँ। ठीक है। तो वहाँ से आगाज किया था। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो दोस्तों में ये बात मौजूद है क्योंकि आप दोस्तों के साथ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आप ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं, और हमारे आइंदगान में से इंशाल्लाह आप एक अच्छे शायर होंगे कबीरवाला के। अच्छा शहजाद, आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्लासिकल में आपका फेवरेट शायर जो है जी वो कौन सा है? क्लासिकल में मेरा ख्याल है कि जिसको भी शायरी से शगफ है, कोई पढ़ता है लिखता है, उसको ज़्यादातर गालिब, मीर तकी मीर या इल्लामा इकबाल। ठीक है। तो आप मुझे भी मेरा पसंदीदा जो है वो गालिब और इल्लामा इकबाल है। ठीक है। तो गालिब की उर्दू जरा मुश्किल सी थी, तो वो बस ये है कि आपको समझ आती है जब से शायरी का शौक ज्यादा हुआ है। तो लेकिन बहुत से ऐसे अशार हैं कि शायद वो हम, क्योंकि अभी शायरी में एक तालिब इल्म की हैसियत रखते हैं, तो नहीं समझ। बिल्कुल, तालिब इल्मी का जमाना तो हर फील्ड में चलता रहता है और एक देर तक चलता है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि शायरी की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे रोमानवी शायरी है, इनकलाबी शायरी है, या आपको उसके मुतालिक ज्यादा बेहतर मतलब शायरी, हाँ शायरी, आप किस किस्म की शायरी को पसंद करते हैं? मतलब कोई मैंने इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं की हुई। ठीक है। ठीक है, लेकिन यह है कि ज्यादातर रोमानवी शायरी तो वैसे पसंद है। ठीक है, रोमानवी आ गई हमारी, या इसके अलावा जिस भी कोई भी ऐसा शेर है जिसके अल्फाज का चुनाव बेहतर हो, जिसका तख़य्युल जानदार हो, वो किसी की भी हो, वो मुझे पसंद आती है। ठीक है, चाहे वो इनकलाबी कोई भी हो, बिल्कुल किसी भी हो, किसी भी हवाले से हो, जिसका तख़य्युल और अल्फाज का चुनाव है वो जानदार हो, मुझे वो शायर पसंद आता है। ठीक है। तो आप खुद भी शायरी करते हैं, तो आप नज्म कहते हैं या आप गजल कहते हैं? ज्यादातर मैंने आजाद नज्में लिखी हैं, कुछ गजल भी हैं और कुछ अशार की सूरत में। सही है। अच्छा, इसमें शायरी तो एक अच्छी चीज है, लेकिन आप रियाजी से हैं और आप ऑडिट का काम करते हैं एक प्राइवेट ग्रुप के साथ, तो ये कुछ
मिस हाँ, मिस मैचिंग तो है, लेकिन अगर आपको माशाल्लाह शौक है, आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा और कुछ इंटरव्यू भी आपने कंडक्ट किए हैं, तो आपको बड़ी मिसालें मिलेंगी कि अदब से जिनका दूर दूर का वास्ता नहीं था, उन्होंने अदब के लिए बहुत बड़ा काम किया। जैसे एक अब्दुल्ला हुसैन का नावल पढ़ा हुआ उदास नस्लें, बिल्कुल ठीक है, उनका शायद उस वक्त नहीं था ऐसा लगा, लेकिन उन्होंने बड़ा एक शाहकार नावल लिखा। ठीक है। तो ये सलाहियत आपको पता है शायरी की खुदादाद होती है, बिल्कुल ऐसा वो शायद मौजूद थी। अपने एहसासात को, जज्बात को हमने अल्फाज की शक्ल देना शुरू की। ठीक है। तो शहजाद, ये तो एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है कि आप फ्रेश भी हो जाते हैं उससे, शायरी बिल्कुल 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 फितरत, आपको ये फितरत के करीब करती है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आप आइंदगान में से हैं और अभी शायरी क्योंकि 2-3 साल में आपको किए हुए और आप अभी मुशायरों में भी नहीं जाते हैं, आप सिर्फ दोस्तों तक हैं। तो मुझे ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि फिर भी एक आपकी राय उसमें हमारे लिए एक मुअद्दिब होगी, बड़ा हम उसका एहतराम करेंगे। किताब में हमने उसका हवाला भी देना होगा। तो इसमें ये है कि आजकल की शायरी जो आप फेसबुक पे भी देखते हैं, अच्छी या बुरी दोनों, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? थोड़ा सा मैं इसमें तफसील से जिक्र करूंगा कि एक शेर से आगाज करूंगा। पूछते हैं ये शायरी क्या है, हाय ऐसी भी सादगी क्या है। ठीक है। तो उमर भाई, शायरी जो है ना हमारे जज्बात की तर्जुमान होती है, या जिस माशरे में शायर रहता है उसकी अक्कास होती है। ठीक है। सिर्फ जो फन शायरी वो मजीद शायरी नहीं है, बल्कि जो भी ऐसा ख्याल या जज्बात जो शायर को शेर कहने पर मजबूर करे वो शायरी है। या हम यूँ कह सकते हैं कि वो मुनज़्ज़म जज्बात जो हम पर फिलबदी नाजिल होते हैं, फिलबदी नाजिल हो, वो शायरी होती है। ठीक है। एक है शायरी हो जाती है, एक है शायरी करना। शायरी करने को हम तुक्का बंदी कहते हैं। तुक्का बंदे या जिन्हें आप कहते हैं मेरे जैसे लोग हैं, वो भी ऐसे अशार कह रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक दौर था कि शायरी को सहल पैगाम समझा जाता था। अब ये है कि पैगाम खत्म है, उसमें सिर्फ सहलकारी है, बस जो आया ख्याल और लिख दिया। तखय्युल मजबूत नहीं है, अल्फाज का चुनाव नहीं है। ये शायरी का जो जौहर है ना, वो लिखने वाले का तखय्युल, उसके ख्यालात की वुसअत और किसी भी चीज या वाक़े के बारे में जो उसकी सोच के फैलाव होता है, ये खुदादाद सलाहियत होती है। और इस सलाहियत के बलबूते पर शायर जो है ऐसे वाक़यात भी बयान कर जाता है जो उसने देखे या सुने नहीं होते, और वो ऐसे बयान करता है जैसे उसके सामने वो पजीर हो रहे हैं, क्योंकि हसास होता है। और उसकी जो यानी चीज़ों को देखने की, ऑब्जर्व करने की, जो लिखने की जो एक नज़र है ना, वो आम इंसान से मुख्तलिफ होती है। जैसे आम इंसान, जैसे मैं मिसाल दूंगा कि सुबह का वक्त आम इंसान के लिए शायद तुलूए आफ्ताब है, सिंपल उसके लिए तो, हाँ, लेकिन ये वक्त शायर के लिए बहुत सी जो गिरह हैं उसकी गुत्थी सुलझाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि जोश ने कहा था, हम ऐसे अहले नजर को कबूल हक के लिए, हम ऐसे अहले नजर को कबूल हक के लिए अगर रसूल ना आते तो सुबह काफी थी, सुबह काफी थी। तो आप अच्छी शायरी कर सकते हैं। अच्छा शहजाद भाई, आपसे ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि उसके अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, तखय्युल होना चाहिए और उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी कुछ पर्सनल लाइफ में से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जाइए। तो उसमें ये है कि कोई ऐसा वाकया आपका जो आपको कभी आप बैठे बिल्कुल कभी अकेले चल रहे हो, हाँ उमर भाई, बहुत सारे वाकया आते हैं जिनको हम कभी वक्तन फवक्तन याद करते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन एक मैं सुनाना चाहूंगा। जैसे आपने एक बात की ना, घबराना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा इंसान को प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, जो है जैसे है वैसे रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना। तो ये उन दिनों 2003 या 4 की बात है। ठीक है। तो तालिब इल्मी का दौर था, मुश्किल तरीन दौर होता है, खुसूसन हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, पैसे महदूद होते हैं हमारे पास, बाज़ औक़ात होते नहीं है। ठीक है। तो वो भी एक ऐसा ही वाक़या है कि घर वालों ने मुझे भेजा। उस वक्त आपको पता होगा बाजार में एक ही दुकान थी उस वक्त, डिस्को की, बर्गर शामी वगैरह मिलते थे, तो बर्गर लेने के लिए भेजा। पैसे वो पूरे सूरे थे। ठीक है, जितने पता नहीं कि 2 मंगवाने थे, 3 मंगवाने थे, 15, हाँ जितने भी थे।
تو میں جب گیا ہوں تو وہاں میرے اب بڑے بہترین دوست ہیں, آپ جانتے ہیں مدثر نعیم صاحب, انگلش کے لیکچرر, ٹھیک ہے, بڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے دوست ہیں, زیادہ وقت میرا انہی کے ساتھ گزرتا ہے. اس وقت میری ان کے ساتھ ہلکی پھلکی دعا سلام تھی. تو میں جب وہاں گیا ہوں سامنے سے دکان پہ وہ بھی کچھ لینے آئے ہوں گے, وہ کھڑے تھے. اب میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے کہا یار میرے پاس پیسے تو مطلب کم ہیں یا پورے ہیں, تو میں جاؤں گا, وہ پوچھنا پڑے گا, مناسب نہیں لگتا کہ بندہ ایک جاننے والے کے پاس کھڑا ہے اور اس کو ایسے ہی اگنور کر دے. میں نے یہی سوچا کہ میں نا گزر جاتا ہوں اگنور کر کے, تو یہ چلا جائے گا, میں دوبارہ آ کے لے لوں گا. تو خیر ایسے ہوا کہ میں دوبارہ آیا تو وہ نہیں تھا, میں نے آرام سے لیے گھر آ گیا. اس واقعے کو سالوں بیت گئے, 2006 کی یا 7 کی بات ہے. ہم ہاسٹل میں بائی چانس اکٹھے ہوئے, ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے. تو ایک رات ہم ایسے بڑی اچھی ہماری گپ شپ ہو گئی, ٹھیک ہے, بڑے اچھے دوست بن گئے. ہم رات کو گئے چائے پینے, تو وہاں مدثر مجھے کہتا ہے یار ایک جو ہے نا واقعہ سناتا ہوں تجھے یار, بڑا انٹرسٹ. میں نے کہا, کہتا یار بڑی پرانی بات ہے, میں ایک دفعہ ایسی گھر سے گیا گھر والوں کے لیے برگر وغیرہ لینا نا دکان پہ, تو سب میرے پاس کہتے ہیں پیسے تھے پورے, تو سامنے سے کہتے ہیں تو آ رہا تھا. تو میں نے کہا یار اب یہ آ رہا ہے, اس کو پوچھنا پڑے گا, پیسے میرے پاس پورے ہیں, بڑی شرمندگی ہوگی. ان کے پاس بھی کم تھے, وہ میرے والی سچویشن تھی. بڑا یہ مطلب اتفاق ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا کہ سیم میری طرح جیسے میں نے اگنور کر کے گزر گیا, اس نے بھی مجھے اگنور کیا, اس کے پاس بھی پیسے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی ہمارا, پھر میں نے اسے کہا یار ہاتھ دے, کہتا کہ میں نے کہا میرے ساتھ بھی سیم اس دن ایسا ہی ہوا تھا. تو یقین کریں ہم جب بھی یہ واقعہ یاد کرتے ہیں دہراتے ہیں نا تو ہنسی ہے وہ رکتی نہیں ہے. یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے, یہ بڑا مزیدار واقعہ, اور اسٹوڈنٹ زمانے طالب علم کے اندر اس طرح کے واقعات کی جو تھے وہ بھرپور ہمارے پاس ایک یادیں موجود ہوتی ہیں. بالکل بے شک. تو اس کے ساتھ ہی ہم خوش رہتے ہیں. بالکل, کیوں نہیں ہے, حسین یادیں ہیں اور اچھی یادیں ہیں. ہمیں مطلب غم کے لمحات ہیں, دکھ کے ہیں, یہ خوشی دیتے ہیں. اچھا شہزاد, ایسا کچھ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے اپنی لائف میں اچیو کرنا ہے, یا وہ کر چکے ہیں یا ابھی کرنا ہے, ایسی کوئی چیز؟ نہیں, ایسے ہے کہ ہماری جو اچیومنٹس ہیں نا خصوصاً مڈل کلاس لوگوں کی, ٹھیک ہے, کچھ خواب ہوتے ہیں, کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. بالکل ایسا. بہت شکریہ شہزاد, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ.